तो 10th क्लास आज हम कर रहे हैं एक और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। ये सैम्पल पेपर जो है वो सीबीएसई द्वारा रिलीजिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में हम कर रहे हैं, हम बायो का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले 5 टेस्ट पेपर में बायो ही करवाऊंगी, बायो के ही एमसीक्यूज करवाऊंगी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको पता है कि न्यूट्रिशन जो है हमें पता है 2 तरह से होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे पैरासिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक, ठीक है, और होलोजोइक आते हैं, ठीक है, और होलोजोइक, ये अलग अलग पार्ट्स आते हैं। अब हमें ध्यान देना है, पहली ऑप्शन हमारी जो है दैट इज अ कस्क्यूटा, यीस्ट, लेग्यूम्स, लीच, टेपवोम। अब जो लेग्यूम्स हैं वो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, मोस्टली लेग्यूम्स आर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद कैक्टस, टिक, राइस, लीचीज एंड काउ। अब काउ जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर है, लीचीज जो है वो भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है, राइस, टिक्स और कैक्टस, कैक्टस जो है ऑटोट्रॉफिक में है। नेक्स्ट है कस्क्यूटा, टिक्स। अब देखो कस्क्यूटा कैक्टस, कस्क्यूटा कैक्टस। अब जो कस्क्यूटा है ध्यान से देखो, इसका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो कस्क्यूटा, टिक्स, लीच, लाइस, लीचीज और टेपवॉर्म, ये सारे के सारे क्या हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मोस्टली जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और साथ में हम ये कह सकते हैं ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन सारे फॉलो करते हैं। तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following option indicate the product formed after breakdown of glucose in our muscle cells? कि हमारे मसल सेल्स के अंदर, एक मिनट, जो हमारे मसल सेल्स हैं, ठीक है बच्चे, मसल सेल्स हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो किस तरह से होती है। मसल सेल्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। तो उन्होंने अवर मसल सेल का है, मतलब ह्यूमन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के बारे में बोल रहे हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या बनेगा हमारे पास, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और अगर यीस्ट का होता तो क्या बनता, मेरे को आप ऑप्शन में बताएं कि यीस्ट का अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता तो क्या बनता। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड पार्ट ऑफ ब्रेन, फंक्शंस एंड पार्ट ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया कि जो पोस्चर है, पोस्चर एंड बैलेंस वो सेरिब्रम करता है, सलाइवेशन मेडुला इन ब्रेन होता है, और हंगर जो है पोन्स इन हाइंड ब्रेन होता है, ब्लड प्रेशर जो है मेडुला इन हाइंड ब्रेन होता है। तो आंसर आएगा ब्लड प्रेशर मेडुला इन हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट्स वाज वेरी हाई, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई है। इट मे ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ, किसकी इनएडिक्वेट सिक्रीशन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इंसुलिन फ्रॉम अ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या इंसुलिन पिट्यूटरी सेक्रेट करती है, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, और इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज। तो आंसर आप पोज करके मेरे को बताओ कि क्या होगा। तो आंसर होगा इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट, बी क्या शो करता है बच्चे हमें, बी हमें शो करता है डोमिनेंट, एंड वाइट फर्ड रैबिट, स्मॉल बी क्या शो करता है, रिसेसिव। ऑल ऑफ सफरिंग वर फाउंड टू हैव अ ब्लैक फर, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मैप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स, पेरेंट रैबिट्स का जेनेटिक मैप क्या होगा जिसकी वजह से ब्लैक फर, सबकी जो सब ऑफ सफरिंग जो सब बच्चे पैदा हुए हैं उनकी ब्लैक फर आई है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो रिसेसिव होते हैं, अगर रिसेसिव होगा, रिसेसिव जो होते हैं वो होमोजीनियस होंगे तभी वो फंक्शन शो करेंगे, मतलब अगर किसी पेरेंट के दोनों बी आएंगे तभी उनकी फर क्या होगी, वाइट में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अगर कैपिटल बी आए, स्मॉल बी आए, या फिर कैपिटल बी होए तो नहीं होगी। हमेशा क्या होगा, जब स्मॉल बी रिसेसिव अपना करेक्टर कब शो करेगा, जब वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है, होमोजीनियस नेचर में होगा। तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो देखो बच्चे, आपको दिया है एक क्रॉस दिया है बी इंटू स्मॉल बी, मतलब एक हो गए फादर के गेमीट्स, एक हो गए मदर के गेमीट्स। तो उसके लिए हमें पुनेट स्क्वायर बनाना होगा, इस स्क्वायर को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। एक साइड पे हम गेमीट्स रखेंगे फादर के और एक साइड पे हम गेमीट्स रखेंगे मदर के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो क्रॉस बनेगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो यहाँ पे सब में कैपिटल बी आ रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंट अपना करेक्टर शो करेगा
क्योंकि रिसेसिव एक भी नहीं बन रहा, तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, अब बाकी क्यों नहीं आएंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स बड़े बच्चों को ना थोड़ी प्रॉब्लम देती है, तो आप इसलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्यों नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन में क्या है बच्चे, देखो एक है कैपिटल बी, एक है स्मॉल बी, और क्रॉस करके एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, ये है। अब सेम हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करो बच्चे, ये आंसर बहुत इजी होते हैं, आपके सामने ही पड़े होते हैं। तो एक साइड हो गए फादर के कमीट्स, दूसरी साइड हो गए मदर के कमीट। कैपिटल बी आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा, और स्मॉल बी आ जाएगा। यहाँ पे एक जो ऑफ सफरिंग है वो वाइट होने के चांस है ना, बाकी के नहीं है, इसलिए हम ये वाली ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही एक पेरेंट रखेंगे, एक मेल रखेंगे, एक फीमेल। अगर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और एक होमोजाइगस कंडीशन में है, तो कौन सी ऑप्शन बन सकती है? तो एक साइड कैपिटल बी, एक साइड स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अगर ये वाली ऑप्शन होती तो यहाँ पे 50% जो बच्चे होने थे वो क्या होने थे? वाइट फर वाले, और 50% बच्चे होने थे ब्लैक फर वाले। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड अजोन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। पहला है अजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ। अजोन लेयर हेल्प करती है। अजोन इज डेडली पॉइजन। आपने ना क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कई बार इनकरेक्ट पूछ लेते बच्चे, हम अब क्या करते हैं वो रनिंग में करेक्ट पढ़ लेते, तो पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अजोन इज डेडली पॉइजन, नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, फर्स्ट भी। अजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, थर्ड वाली ठीक है। अजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज विच कॉज स्किन कैंसर, ये भी ठीक है। और अजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गलत है, मतलब थर्ड और फोर्थ ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या है? जोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो नहीं है। जोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा है बच्चे, बताओ जरा। सेकंड आंसर भी ठीक है, अजोन इज डेडली पॉइजन। अजोन जो है उसका पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है O3, ऑक्सीजन का होता है O2। ये मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अजोन O3। तो O3 जब ऑक्सीजन 2 से जब 3 बन जाती है, ये डेडली पॉइजन बन जाती है। तो ऑप्शन आ गया सेकंड, इसमें आएगा थर्ड और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। अब बायो मतलब होता है लिविंग, अगर डिग्रेड मतलब उसे खत्म करना। अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा वो सब्सटेंस खत्म हो रहा है तो उसे बायोडिग्रेडेबल, अगर नहीं हो रहा तो उसे नॉन। ठीक है, ये तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन थी। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज रिजल्टेड इंक्रीज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इंक्रीज कर रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो। इंक्रीजिंग द ट्री प्लांटेशन, नो। यूज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल, यस, क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है पैकेजिंग के लिए, तो वो क्या है? अननेसेसरीली वो एक तरह का अर्थ के ऊपर भार है। ठीक है, तो आंसर सी। नेक्स्ट पता है असर्शन रीजन। ठीक है, अब असर्शन रीजन पढ़ते हैं हम, क्या है नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो असर्शन रीजन से आएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कौन से वो दो क्वेश्चन हैं। तो 8th क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, टालनेस ऑफ पी प्लांट कंट्रोल्ड बाय, 1 मिनट, कंट्रोल्ड बाय, एक मिनट, टालनेस ऑफ पी प्लांट कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो टालनेस है वो पी प्लांट की, वो कौन कंट्रोल करता है? वो एंजाइम कंट्रोल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द जीन फॉर द एंजाइम मेक अ प्रोटीन्स, जो एंजाइम है वो प्रोटीन बनाते हैं, विच हेल्प द प्लांट टू बी टॉल, ताकि वो प्लांट टॉल रह सके। तो बोथ ए और आर सही है, और ए को ही एक्सप्लेन किया आर ने, तो ऑप्शन आएगी ए। नेक्स्ट है वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड चेन, ये गलत है बच्चे। वल्चर ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉपिकल लेवल एंड गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस लेवल, तो ये ठीक है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ए आपका गलत है, और जो आर है वो ठीक है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, ए को। तो अपना आंसर है डी, ऑप्शन आएगी डी। चलो मे बी ये सारे आपके एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।